नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग के बारे में बताऊंगा। यह भक्ति योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार की व्यक्ति या किस प्रकार का भक्त अधिक प्रिय है इस बारे में बताया है। अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि हे केशव, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इनमें कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, सगुण भक्ति मतलब अगर जो मुझे साकार रूप में देखता है, मतलब मूर्ति रूप में या कोई प्रतिमा के रूप में मुझे देखता है और मेरी भक्ति करता है तो उसे सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति मतलब जो परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ देखते हैं और कोई आकार नहीं, निराकार, मतलब कोई मूर्ति नहीं, कोई इमेज नहीं, इस प्रकार भगवान को मानकर उनकी भक्ति करते हैं तो उसे निर्गुण भक्ति ऐसा कहते हैं। साकार भक्ति में भगवान को कोई आकार होता है, हमारे आंखों सामने वो भगवान की कोई इमेज आती है। जैसे कि भगवान कृष्ण को हम मुरली बजैया या गोवर्धन गिरधारी ऐसा कहते हैं, मतलब बंसी बजाने वाला भगवान कृष्ण, या जिसने गोवर्धन पर्वत ऊपर पकड़ा है, ऐसे भगवान कृष्ण हमारे सामने आते हैं। और इस प्रकार कृष्ण की गई भक्ति, इसे कहते हैं सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में हमारे सामने कोई इमेज नहीं आती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस दोनों मार्गों से अगर भक्त, अलग अलग भक्त भक्ति करते हैं तो वो दोनों प्रकार से भक्ति करने वाले भक्त ये मुझे ही प्राप्त होते हैं, उसमें वैसे कोई फर्क नहीं। लेकिन सगुण भक्ति यह ज़्यादा आसान है और वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कोई मकान बनाना है और आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो आर्किटेक्ट आपको दो प्रकार से समझाएगा। पहले प्रकार में वो आपको बताएगा कि ये इतने स्क्वायर फुट में होगा, इसकी हाइट इतनी होगी, इस पर रूफटॉप होगा, इसमें डाइनिंग हॉल होगा, ड्राइंग हॉल होगा, लिविंग रूम होगी, होम थिएटर होगा। तो हमें एग्जैक्टली बंगला कैसे होगा वो समझ में नहीं आता है, जिसको जैसे लगता है वैसे वो समझता है। लेकिन अगर वो आपको दूसरे प्रकार से, मतलब उस मकान का कोई मॉडल बना के आपको बताता है तो आपको वह बंगला पूरी तरह से समझ में आएगा। मतलब आसान रास्ता है कि उसका जो आकार है वो आपको बताया गया। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान को किसी साकार, मतलब आकार के रूप में देखते हैं तो वो सगुण भक्ति है और वो आसान है। फिर भगवान ने 4 प्रकार की भक्ति बताई है। इसमें पहली जो है कि इसमें हम बड़े प्यार से सहृदय भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। दूसरा मार्ग है, मतलब दूसरा प्रकार है कि इसमें हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के बारे में चिंतन और मनन करते हैं। तीसरा प्रकार है कर्मयोग, मतलब हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को सौंप देते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, निष्काम कार्य हम करते हैं और भगवान को सौंप देते हैं। और चौथा है भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथाभ्यास करके, किताबें पढ़ के भगवान के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, भगवान के बारे में नॉलेज ग्रहण करना, यह है चौथा प्रकार। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। और आखिर में भगवान ने कहा है कि इस प्रकार का भक्त, मतलब इस प्रकार की 9 क्वालिटीज़ जिस भक्त में है, जिस व्यक्ति में है, वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है।
उसमें पहला गुण बताया है कि अद्वेष्टा, मतलब जो किसी के बारे में द्वेष नहीं रखता। अगर किसी की उन्नति हुई, किसी को कुछ मिला, तो जलन की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की व्यक्ति भगवान को प्रिय है। दूसरा भगवान ने बताया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाता है। अगर आपका नेचर अच्छा है, आप ग्राउंड टू अर्थ हो, लोगों के लिए अप्रोचेबल हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने वाली व्यक्ति भगवान कृष्ण को अधिक प्रिय है। तीसरा, अगर हम दयालु हैं, लोगों के बारे में किसी की समस्या है तो हम हेल्प करने आगे बढ़ते हैं, दया का भाव हम रखते हैं, तो भगवान को वो व्यक्ति अधिक प्रिय है। फिर कौन सी क्वालिटी बताई है? निरहंकारी, जिसे कोई अहंकार नहीं है। अगर किसी में शक्ति है लेकिन अहंकार आ गया तो उसे अच्छा और बुरा क्या है वो समझ में नहीं आता है, और वो कुछ भी डिसीजन लेता है वो गर्व करता है। तो इस प्रकार की व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है, और जो निरहंकारी है वो भगवान को प्रिय है। उसके बाद समदुख सुख क्षमी, जो सुख में और दुख में बैलेंस रहता है वो भगवान को प्रिय है। जो खुद उत्तेजित नहीं होता और औरों को उत्तेजित नहीं करता, वह व्यक्ति भगवान को प्रिय है। क्षमाशील, जो व्यक्ति हमेशा लोगों को क्षमा करता है, क्षमाशील होता है, बड़े मन वाला होता है, वो भगवान को प्रिय है। संतुष्ट, मतलब जो संतोषी है, जो हमेशा आनंदी रहता है, लोगों को भी आनंद की भावना देता है, वो भगवान को प्रिय है। और जो निश्चयी है, मतलब अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, उसके लिए जो अड़िग है, मतलब ये आकांक्षा, ये किस प्रकार होनी चाहिए? दूसरों का भला करने वाली इच्छा, इसके बारे में जो दृढ़ निश्चयी है, अपने कर्म को काम करने में लगा हुआ है, वो भगवान को प्रिय है। और आखिर में भगवान बताते हैं कि जो मन और बुद्धि से मुझसे लगाव है जिसका, वो मुझे अधिक प्रिय है। मतलब जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे अधिक प्रिय है। तो इस प्रकार के 9 गुण अगर हम हमारे में लाने की कोशिश करते हैं तो हम भगवान को अधिक प्रिय होंगे, और इस प्रकार की व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की व्यक्ति को बाद में मुक्ति मिल जाती है और वो भगवान में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार है भक्ति योग। यह अध्याय 12वां अध्याय, यह भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यह पढ़िए, अलग अलग लोगों से इसके बारे में सुनिए। गोविंद गिरी महाराज जो अपने गुरु हैं, तो उन्होंने हर अध्याय के बारे में 2.5 घंटा उन्होंने बताया है। तो आप अलग अलग गुरु महात्मा से भगवत गीता सुनिए, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुचि आपको होगी और हमारा जीवन एक सफल जीवन होगा। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्ण।